सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। बस इसको प्ले कीजिए और भूल जाइए, पूरी वीडियो देखिए और जान जाइए पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हजरात मोहतरम, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि मतलब भरोसा ही उठ रहा है कि कब क्या हो जाए। जहां ईरान और रशिया गहरे दोस्त और बढ़िया दोस्त थे, इतने बढ़िया कि ईरान को भारी भरकम हथियार रशिया दे रहा था और रशिया को भारी भरकम मिसाइलें ईरान दे रहा था और इनकी दोस्ती के गुणगान थे। अभी 4 दिन पहले ईरान के समर्थन में रशिया ने बहुत कुछ यूएन में बोला, लेकिन आज कहानी उल्टी हो गई और रशिया को ईरान ने ही धमका दिया। और ईरान ने अपनी वजह से नहीं धमकाया है, अजरबैजान और आर्मीनिया के मामले में धमकाया है। असल में अजरबैजान आर्मीनिया दोनों मिले हुए हैं और आर्मीनिया के बाद मिलता है तुर्की और नीचे के इलाके में ईरान पड़ता है। अब एक रास्ता है आर्मीनिया का, उस रास्ते यानी उस कॉरिडोर का इस्तेमाल यूरोप तक पहुंचने के लिए ईरान करता है। मैप से आपको समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन न हो। अब जरा इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। देखिए, अजरबैजान आपको दिख रहा है इस तरफ, सीधे हाथ की तरफ ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर है एक। तो ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर आर्मीनिया का हिस्सा है। तो अजरबैजान कहता है कि ये ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर हमारा हिस्सा है, यानी नीचे का पूरा ये इलाका अजरबैजान कहता है हमारा है। और अगर अजरबैजान को ये इलाका मिल जाता है तो नीचे देखिए ईरान है, तो ईरान और आर्मीनिया के बीच में अजरबैजान आ जाएगा और इसके ही रास्ते, ज़ेंगज़ूर के रास्ते ईरान ऊपर की तरफ यानी यूरोप की तरफ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि अजरबैजान को अगर ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर मिल गया तो इसमें सीधा नुकसान ईरान का है और आर्मीनिया से ईरान कट जाएगा। और आर्मीनिया और ईरान बहुत करीबी देश हैं, दोस्त हैं, और आर्मीनिया पूरी तरह से ईरान को अपना ये रास्ता इस्तेमाल करने देता है। अब ऐसे में अजरबैजान का साथ देता है कौन? रशिया। तो इससे पहले कि रशिया कुछ बयान दे, रशिया को धड़ल्ले से हड़का दिया ईरान ने और कह दिया कि आर्मीनिया और अजरबैजान हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी की ज़मीन हमारे लिए ज़रूरी है, उसकी जो अखंडता और एकता है हमारे लिए ज़रूरी है। ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर आर्मीनिया का है, अजरबैजान का नहीं। और दो देशों के मामले में अगर रशिया चाहता है हमारे और तुम्हारे रिश्ते खराब ना हो तो रशिया इस मामले में ना बोले, वरना हमारे रिश्ते काफ़ी बेहद बल्कि खराब स्थिति में जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान और रशिया के बीच तनाव पैदा हो गया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसी बात कही है कि पहली बार उसके बयान से ईरान को फायदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है कि अमेरिका ने रशिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, चाइना पर भी प्रतिबंध लगाए, लेकिन ये लाइव एग्जांपल है कि चाइना पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है और तेजी से तरक्की कर रहा है। लाइव एग्जांपल रशिया और ईरान है। दोनों पर, ईरान और रशिया पर कड़े प्रतिबंध के बाद भी ये सामने है कि दोनों ने ग्रोथ किया है, दोनों की करेंसी अच्छे लेवल पर बढ़ी है और दोनों तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और इन पर पाबंदी लगाने का नुकसान डॉलर को ही हुआ है, यानी रशिया और अमेरिका पर पाबंदी लगाने से डॉलर ही कमज़ोर हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो ईरान से कई सारे प्रतिबंध को हटा देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के फायदे वाले इस बयान के बाद ईरान ने भी क्लियर कर दिया कि भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हम कोई भी टांग नहीं अड़ा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने ईरान को सफाई दी है कि गैस पाइपलाइन हम अपने तरफ की इसलिए पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम पर पाबंदी की जो तलवार लटक रही है उससे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। हज़रात मोहतरम, ये आप देख रहे हैं रजाग्राफी, हमारे मेन चैनल पर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारी दुनिया की तमाम बड़े बड़े अपडेट्स के लिए हमारा दूसरा चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड मौजूद है, जिस पर हर 2-3 घंटे में लगातार अपडेट आ रही है।
तो मेरे दोस्तों उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। और रज़ाग्राफी पहली बार उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया है जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं और उनकी प्रमोशंस नहीं हो पा रही है। 4 साल में कभी हमने कोलैबोरेशन नहीं किया है, ना हमने कभी किसी को प्रमोट किया है। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आप हमारे वीडियो के अंदर ऐड, जी हाँ, एडवर्टाइज अपने ब्रांड के लिए कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से वीडियो के साइड बार में भी आपके प्रोडक्ट और कंपनी का ऐड हो सकता है, एडवर्टाइज हो सकता है। लिहाजा आपके लिए पोर्टल खुला हुआ है, इसी पट्टी पर आप देख सकते हैं। नीचे हमारा रज़ाग्राफी business@gmail.com इंक्वायरी का ईमेल है। बता दूं भाई साहब, फ्री में सब कुछ नहीं मिलता है, पेड सर्विस है। आप जाइए, हमारी टीम से ईमेल पर बात कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। उधर चाइना सिरदर्द तो बनता ही जा रहा है। चाइना ने अपने शिपयार्ड, बोहाई शिपयार्ड, जो परमाणु शिपयार्ड है, जहां पर चाइना की परमाणु शिप तैनात होती है और वहां पर आती है, खबर यह है कि उसने अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड उस शिपयार्ड का एरिया बढ़ा दिया है, साइज बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से चाइना के अगेंस्ट, यानी जैसे भारत है, अमेरिका है, इन सब के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक लंबे समय के बाद म्यांमार का एक अपडेट जान लीजिए। म्यांमार में एक बार फिर से खतरनाक नरसंहार की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। म्यांमार की मिलिट्री ने हवाई हमला अपनी ही जनता पर करके 11 बेगुनाहों को कत्ल कर दिया है। वहीं म्यांमार की जो जनता मिलिट्री है वो भी कमजोर नहीं है। ये तस्वीर देखिए, म्यांमार की आम मिलिट्री ने, यानी जो आम जनता ने मिलकर फौज बनाई है, उसने म्यांमार की ऑफिशियल, यानी म्यांमार की ऑफिशियल मिलिट्री हेलीकॉप्टर को मार गिराया। उधर मेरे दोस्तों बांग्लादेश का भी हाल बेहाल है। बांग्लादेश में खतरनाक बाढ़ की वजह से 71 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हैं। उधर बांग्लादेश की नई सरकार पूरे बांग्लादेश को बदलने के लिए सोच रही है। जैसे बांग्लादेश का झंडा बदला जाए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बदला जाए, बांग्लादेश की हर वो चीज बदली जाए जो अब तक जैसी थी चलती आ रही थी। बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट ने कहा है कि बांग्लादेश नया अफगानिस्तान नहीं बनेगा। हालांकि भारत के कट्टरपंथी बांग्लादेश पर इसी तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि बांग्लादेश बिल्कुल कट्टरवादी है, लेकिन बांग्लादेश का बयान साफ क्लियर कट है कि हम अफगानिस्तान यानी तालिबान जैसे अपने मुल्क को नहीं बनने देंगे। उधर भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि अपने मुल्क से हमारे मुल्क अपने बांग्लादेशी लोगों को भेजना बंद कर दो। वहीं भारत ने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए कामयाबी हासिल की है। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है, जो कि काफी खतरनाक है और 1000 किलो का ये विस्फोटक लेकर जा सकती है और ये चांदीपुर उड़ीसा में टेस्ट की गई है। वहीं मेरे दोस्तों मालदीव एक लंबे समय के बाद भारत के आगे नरम पड़ा है और भारत और मालदीव की नई गवर्नमेंट ने डिफेंस और इंडियन ओशियन अपने इलाकों को लेकर आपस में बात की है। इस वक्त भाई साहब फ्रांस का जो नाइजर है वो अमेरिका और फ्रांस पर बहुत भारी पड़ा है। अमेरिका और फ्रांस की सेना को भगा भी दिया है और वहां के जो लीडर हैं उन्होंने फ्रांस से कहा है कि 65 सालों तक जो हमारे मुल्क में लेकर आपने लूटा है, अब उसको कैश में वापस कर दो। उधर चाइना ने 10 सैटेलाइट और अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी है। उधर किर्गिस्तान तालिबान पर मेहरबान हो गया है। किर्गिस्तान की सरकार ने अपने टेररिस्ट लिस्ट में से तालिबान को निकाल दिया है। याद होगा मैंने बताया था कि जर्मनी ने दर्जनों, कम से कम 25 से 30 अफगानियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि इन्होंने यहाँ पर क्राइम किए हैं। अब बजाय तालिबान उन पर कार्रवाई करता, तालिबान की गवर्नमेंट ने उन सबको रिहा कर दिया है। उधर आज़रबाईजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने कहा है कि आर्मीनिया से पीस डील लगभग 80% हो गई है, 20% कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी चल रही है। उधर चाइना ने कानून में बदलाव कर दिया है और इस कानून के तहत अब कोई भी विदेशी व्यक्ति चाइनीज बच्चों को गोद नहीं ले सकता। उधर जापान ने चीन के खिलाफ अपना खजाना खोल दिया है।
$58 बिलियन खर्चा करेगा अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए, स्टील्थ विमान लेने के लिए, खतरनाक मिसाइल, रॉकेट और एयर डिफेंस लेने और बनाने के लिए। मेरे दोस्तों, एक पाकिस्तानी कैनेडियन, जिस पाकिस्तानी के पास कनाडा की नागरिकता थी, वो अमेरिका में मौजूद था, घूमने फिरने के बहाने से गया होगा। न्यूयॉर्क पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम यह है कि वो पाकिस्तानी कैनेडियन अमेरिका के न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं यूरोपीय यूनियन ने इमरजेंसी फंडिंग करते हुए $136 मिलियन फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए अप्रूव कर दिया है। गाजा के अंदर हालात बेकार हैं। खान यूनुस का इलाका टेंट सिटी बन चुका है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهنا। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही सबसे बड़ी बात है, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो हमारा दूसरा चैनल है, जाकर उसको जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि उस पर लगातार अपडेट आ रहे हैं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।